अब हम लोग जो है बात करेंगे मूल अधिकार, चौथे पार्ट की बात करेंगे, पार्ट 4। इसके पहले हम लोगों ने जो है 3 पार्ट तक पढ़ लिया है और तीनों पार्ट जो है सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर के तीनों पार्ट को देख लीजिए। इसके बाद तब जो है अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले जो है बात करते हैं मूल अधिकार। जैसा कि मैंने बार बार बताया है कि मूल अधिकार होता क्या है, ठीक है। तो व्यक्ति का जो मूलभूत आवश्यकता होती है, जो उसके लिए जरूरी है, वही क्या है, मूल अधिकार है, ठीक है। ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मेरे फिक्स मैंने बताया है कि सबसे जरूरी चीज़ क्या है, रोटी। और रोटी में कौन सा मूल अधिकार निहित है, तो रोटी का मतलब क्या होता है, भोजन। क्या होता है, भोजन। तो भोजन में जो है हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। कौन सा अधिकार निहित है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो होती है, यह जो है जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत आएगा। और अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है। इसका मतलब भोजन से संबंधित हो गया। फिर मकान हो गया, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी हो गया, कपड़ा हो गया और मकान। कपड़ा पहनने के लिए, मकान रहने के लिए, ये मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ साथ जिंदगी कैसी होनी चाहिए, सम्मानजनक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सम्मानजनक जिंदगी होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या मूल अधिकार न्याय योग्य या वाद योग्य है। न्याय योग्य का मतलब क्या, मूल अधिकार को न्यायालय में लाया जा सकता है, यस लाया जा सकता है। मूल अधिकार न्याय योग्य है, यानी हाँ है ना, ये जो है न्याय योग्य है और इसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यदि किसी व्यक्ति के जो 6 मूल अधिकार है, 6 में से अगर 5 का हनन होता है तो 6वें के तहत उससे जो है न्यायालय से उसको न्याय प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बताया कि अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 80 सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली है और हाई कोर्ट हर राज्यों का अलग अलग है। जैसे यूपी का हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट और बिहार का हाई कोर्ट क्या है, पटना है। इसी तरह से अन्य राज्यों के अलग अलग हाई कोर्ट है। और हाई कोर्टों की जो संख्या 25 है और सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, 1 है दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ से न्याय प्राप्त कर सकते हैं। 5 अधिकार का उल्लंघन होगा तो न्यायालय में जाकर के हम लोग न्याय प्राप्त कर सकते हैं। इसके विषय में पिछले वीडियो में बताया गया है, विस्तार से देख सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि क्या मूल अधिकार का अभित्यजन हो सकता है। ये अभित्यजन शब्द क्या है, तो अभित्यजन का मतलब छोड़ना। तो क्या मूल अधिकार को छोड़ सकते हैं, नहीं, मूल अधिकार को छोड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट्स है मूल अधिकार, उसको छोड़ नहीं सकते। तो अब जो है उसमें कर क्या सकते हैं, ध्यान रखिए, क्या मूल अधिकार का अभित्यजन हो सकता है, नहीं, मूल अधिकार नहीं छोड़ा जा सकता है, मूल अधिकार नहीं छोड़ा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे, मूल अधिकार जो है नहीं, मूल अधिकार नहीं छोड़ा जा सकता है क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है। आगे चलते हैं, संसद द्वारा इसको संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकार में क्या हो सकता है, संशोधन हो सकता है। और संशोधन की 2 प्रक्रिया होती है, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत, ठीक है। इसके बाद अब बात करेंगे कि इसको जो है किस बहुमत के माध्यम से जो है संशोधन हो सकता है, जो कि मूल अधिकार है। तो साधारण सी बात तो है नहीं, मूल अधिकार तो क्या है, साधारण सी बात नहीं है। जब साधारण सी बात नहीं है तो यह साधारण संशोधन के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है, साधारण से संशोधित नहीं कर सकते। किससे करेंगे, विशेष बहुमत से करेंगे। किससे करेंगे, विशेष बहुमत से करेंगे, संविधान के अनुच्छेद 368, ठीक है। ये बहुमत का टॉपिक है, इसको हम लोग जब सरकार बनाएंगे तब उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बता दिया जा रहा है, ठीक है। सरकार बनाएंगे तो उसमें डीप से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, तुम्हारा चूंकि साधारण बहुमत और विशेष बहुमत आ गया तो थोड़ा बेसिक जानकारी इसका ले लेते हैं, एडवांस जानकारी बाद में दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे साधारण बहुमत और विशेष बहुमत। तो साधारण बहुमत के लिए सूत्रों को देखेंगे। साधारण बहुमत के लिए जो हमारा सूत्र है, सदन में उपस्थित सदस्यों का 50% प्लस 1। इसका मतलब क्या होता है, 50% का मतलब आधा, क्योंकि 100% पूरा होता है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। तो सदन में उपस्थित सदस्यों का 50%, जितना सदस्य उपस्थित होगा उसका 50% करके उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी आधा करके 1 जोड़ देंगे। मान लीजिए
किसी सदन में जो है, जैसे सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की बात कर लेते हैं, अलग अलग सभाओं की बात कर लेते हैं। अब सदन का स्कोप होता है, जैसे केंद्र सरकार में सदन होगा और लोकसभा और राज्यसभा होगा, ठीक है, और राज्यसभा और लोकसभा होगा। इसके बाद अगर बात करेंगे राज्य सरकार में सदन क्या होगा, तो विधानसभा और विधान परिषद होगा। आगे के टॉपिक में, आगे चैप्टर में इसके विषय में लोकसभा और राज्यसभा के विषय में बताया जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, 543 होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 543 सदस्यों में से 400 सदस्य ही आए, है ना। मान लीजिए कि जो इसमें उपस्थित सदस्य हैं वो 400, ठीक है। तो आप उपस्थित सदस्यों का आधा करके एक जोड़ देंगे, तो 400 का आधा कितना होगा, 200। कितना होगा, 200। अब 200 में एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 201 हो जाएगा। इसको सवाल से लगा लेते हैं। सूत्र हमारा है कि साधारण बहुमत बराबर सदन में उपस्थित सदस्यों का 50% प्लस 1। तो अब जो है उपस्थित सदस्य कितने हैं, 400 है। कितने हैं, 400। तो 400 का 50%, इसमें एक जोड़ दें, ये हो जाएगा 400 गुणे 50/100, 50/100 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर गणित लग रहा है, मैथ का भी जरूरत हो गया, ठीक है। अब जो है एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, कटा ना। इसके बाद एक जीरो से एक जीरो ये भी कट गया, जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ बचा कितना, 40 गुणे 5 प्लस 1 बच गया, ठीक है। अब 40 बचे 200, है ना, 40 200 हो जाएगा, 200 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 201। इसका मतलब अगर सदन में 400 सदस्य उपस्थित हैं तो साधारण बहुमत पास करने के लिए, कोई बिल पास करना साधारण रूप से, तो उसमें 201 सदस्य जो है लोकसभा में होना चाहिए। चलो अब जब लोकसभा का देखिए तो विशेष बहुमत में राज्यसभा में चल जाते हैं थोड़ा, ठीक है, वहाँ भी लोकसभा देख सकते हैं। तो राज्यसभा में कुल सीटें कितनी होती हैं, 245। लेकिन इसका नियम अलग है, विशेष बहुमत बराबर सूत्र है कुल सदस्यों का 2/3 भाग। अब इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुल सदस्य मतलब क्या होता है, इसको डिफाइन कर दिया गया है, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्य, ठीक है। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का ही 2/3 भाग है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो इसमें सदस्य कितने उपस्थित हैं, मान लेते हैं कि 245 सदस्य राज्यसभा में है। राज्यसभा में 227 होता ही है, फिर राज्यसभा के लिए राज्यसभा में 245 सदस्य है और 245 आए हुए टोटल के टोटल। अब कानून बनाने आसान हो जाएगा। अब लिखेंगे 243 का 2/3 भाग कर देते हैं, 45 का कर देते हैं, ठीक है। अब इसको जो है 245 गुणे अब देखते हैं 2/3 कर देंगे, ठीक है। कर देंगे तो का मतलब क्या होता है, जुड़ा होता है। तो 245 गुणे 2/3। अब इसको 3 से काटते हैं, तो 3 से काटेंगे, 3 8 24, फिर 3 1 3, ठीक है। बचा कितना, 2 बचेगा, 3 6 18, फिर 3 6 18, इसका मतलब 61.66 हो गया। 61.66 में 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 6 12 के 2 और 2 6 12 1 13 के 3 और 2 1 2 1 हासिल 3, ठीक है। इसके बाद जो है 2 8 16, 10 में लग जाएगा 2 अंक पर 1 2 कहाँ से लगेगा, दाहिने से बाएं की तरफ। 163.3, 2 तो कोई आधा तो होगा नहीं, तो 5 या 5 से अधिक होता है 164 होता है, 163 सदस्य। यानी कि राज्यसभा में कोई अगर बिल पास करना है और मूल अधिकार के संबंध, किससे संबंधित, क्योंकि हम लोग विशेष बहुमत में क्या है, मूल अधिकार है, यह अनुच्छेद 368 में निहित है, ठीक है। तो राज्यसभा में अगर किसी प्रकार का मूल अधिकार से संबंधित अगर कोई बिल प्राप्त करना है तो विशेष बहुमत के तहत 163 सदस्य होने चाहिए। कितना सदस्य, मतलब 245 उपस्थित हैं तो, है ना। तो इनका जो है 163 सदस्य अगर राज्यसभा के रहेंगे
तो विशेष बहुमत के तहत मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया बात? आज के लिए जो है बस इतना ही। थैंक्स।